नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। आज के इस वीडियो में हम साझेदारी के अंदर जो पूंजी पर ब्याज ज्ञात किया जाता है उसकी गुणनफल विधि को कैसे हल करते हैं उसके बारे में देखेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपको, उसी के अनुसार हम यहाँ उसका हल बनाएंगे। साझेदार ए व बी द्वारा 1 अप्रैल 2022 को क्रमशः 50,000 व 60,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया गया है। यानी व्यापार शुरू करने की तिथि 1 अप्रैल है। ए द्वारा 30 जून को 10,000 व बी द्वारा 1 दिसंबर को 5,000 रुपये और लगाए गए हैं। साझेदारों को ब्याज 6% वार्षिक की दर से मानते हुए ब्याज ज्ञात कीजिए यदि खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। इस लाइन का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आपके क्वेश्चन में वर्ष का अंतिम दिन नहीं दिया गया तब तो इसके अनुसार हम 31 मार्च मान लेते हैं, लेकिन अगर 31 दिसंबर आपको दे दिया गया है, वर्ष की अंतिम तिथि कोई और दे दी गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ब्याज की गणना की जाती है। यहाँ ये तिथि इंपॉर्टेंट रहेगी और गुणनफल विधि में वर्ष की अंतिम तिथि ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जो गणनाएं हम अवधि के लिए करते हैं वो अवधि की गणनाएं पूरी की पूरी ब्याज जो पूंजी लगाई गई है उस तिथि से लेकर वर्ष के अंतिम दिन तक की जाती है। तो देखिए ए जो है उसके लिए कैलकुलेट करते हैं पहले कि ए ने कब कब पैसा लगाया। ए ने 1 अप्रैल 2022 को पैसा लगाया है 50,000 रुपये, तो पूंजी राशि में लिख देंगे। फिर ए ने लगाए 10,000 रुपये 30 जून को, तो 30/6/2022 को फिर उसने 10,000 रुपये और लगा दिए। उसके बाद में बी ने भी 1 अप्रैल 2022 को पैसे लगाए थे 60,000 रुपये और इसने 1 दिसंबर 2022 को फिर रुपए लगाए हैं 5,000 और। इस तरीके से दोनों का हमने जैसा दिया हुआ है वैसा एक टेबल में नोट कर लिया। अब ये जो कॉलम आपको बनाना है इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अवधि जो कैलकुलेट की जाएगी वो उस तिथि से काउंट होगी जिस तिथि को रुपए लगाए गए हैं, पूंजी लगाई गई है। रुपए इसने लगाए 1 अप्रैल को और उस तिथि तक काउंट होगी जिस तिथि पर वर्ष के अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। तो वर्ष से खाते प्रतिवर्ष आपके 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक का समय आपका जो होगा वो अवधि में लिखा जाएगा। ऐसे ही 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक का समय आपका लिखा जाएगा। उसके बाद में इसमें भी ले लेते हैं, तो यहाँ तो 9 मंथ इसको भी लगे हैं क्योंकि दोनों ने एक ही डेट को पैसा लगाए हैं और 1 दिसंबर को लगाए हैं, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 महीना ही होता है आपका। ये ध्यान रखिए, दिनों को काउंट नहीं किया जाएगा जब हम महीनों के रूप में चलते हैं। तो अगर आपके बीच के दिन आ जाते हैं 10 दिन का, 5 दिन का, इस टाइप का कोई शेड्यूल बने तो यहाँ डेज भी लिखते हैं, फिर सारी अवधि है वो डेज में ही लेनी है, ये ध्यान रखना है आपको। गुणनफल कैलकुलेट किया जाएगा वो पूंजी राशि और अवधि का गुणा होगा, तो 50,000 को 9 से गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, 10,000 को 6 से गुणा करके यहाँ लिख लेंगे और इनका टोटल लगा लेंगे। इनकी टोटल आपकी बनेगी 5,10,000 रुपये की। ऐसे ही 5,40,000 रुपये और 5,000 रुपये, इनकी टोटल बन जाएगी 5,45,000 रुपये। और ये जो गुणनफलों का इनका योग आया, इस योग को फॉर्मूले में रखकर पूंजी पर ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। 5,10,000 डिवाइड 12 से और रेट आपकी 6% है। ऐसे 5,45,000 डिवाइड 12 से और रेट आपकी 6% है। तो इनको आपके हल करने से आंसर बन जाएगा और पूंजी पर ब्याज की जो गुणनफल विधि है उसका हल आपके सामने हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ये मेथड तब फॉलो होगी जबकि इन्होंने प्रारंभिक तिथि के पश्चात कभी और विनियोग किया हो वर्ष के दौरान, तो हम इस विधि से ही, गुणनफल विधि से ही क्वेश्चन को हल करेंगे। सामान्यतः बोर्ड की क्लास में ये 2 नंबर से 4 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग आपके मार्क्स के अनुसार इसका आता है। आज की वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो शेयर कीजिए और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए।